खास कार्यक्रम में मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। चुनावी संग्राम में हर मुद्दा राजनीतिक बन जाता है, हर विवाद, हर आरोप कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई बन गई है। लेकिन एक मुद्दा है जिस पर लगभग सारी पार्टियां चुप्पी साधी हुई है। कुछ हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी के फॉरेन फंडिंग का विवाद उठा था, लेकिन और भी एक बड़ा सवाल है पार्टियों की कॉर्पोरेट फंडिंग का। अब सीआईआई ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि नए कंपनीज एक्ट के उस नियम को बदल दिया जाए जहां कंपनियों को बताना होगा कि किस पार्टी को कितना चंदा उन्होंने दिया है। क्यों डर रही है कंपनियां, कहां से बन रहा है दबाव, इस पर है हमारी खास चर्चा आज की। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता सलमान सोज, बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर, वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत होंगे हमारे साथ, कॉस्मोस इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट और एसोचैम के पूर्व प्रेसिडेंट अनिल अग्रवाल, इंटरनेशनल टैक्स कंसल्टेंट टीपी ओसवाल और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब से भी हम बात करेंगे। स्वागत है आप सबका और शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। धूत साहब, पहला सवाल आपसे है, क्यों डर रही है इंडिया इंक? कॉर्पोरेट दुनिया को क्यों डर लग रहा है कि अगर वो बता दे कि किसको कितना चंदा दिया है, एक पार्टी बुरा मान जाएगी? देखिए, ये चंदा देना जो है कॉर्पोरेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के कर रही है, और जब कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के करते हैं तो उसको रिनाउंसिएशन के एंगल में देखा जाता है। और जब रिनाउंसिएशन होता है तो उस समय हमने किसको क्या दिया उसका वो जब पता नहीं पड़ना चाहिए। ये नोबल कॉज है, ये नोबल कॉज के लिए कॉर्पोरेट पैसा देती है। तो नोबल कॉज के लिए आप पैसा देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को? हाँ, तो वो जो नोबल कॉज है उसको डिस्क्लोज करने की क्या जरूरी है, किसने किसको क्या दिया? क्यों नहीं जरूरी है? यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी से क्या दिक्कत है? ये देखिए, यहाँ पे सीआईआई का ऐसा व्यू है, और ये व्यू जो है कि दिक्कत क्यों किसी के अगर कोई भी पेमेंट देना है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स कोई भी पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं, और वो एजीएम में पास होके सभी शेयर होल्डर को सामने दिखा के किया जाता है। तो इस प्रकार से सीआईआई ने कहा है ऐसे कंपलसरी करो, ऐसा नहीं कहा, ये कंसीडर करो करके कहा है। तो सरकार की जो इच्छा होगी वो करेंगे। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका आपने जवाब दिया नहीं। अग्रवाल साहब, आपसे मैं जवाब की उम्मीद कर रही हूँ। क्यों कंपनी संकोच करे ये बताने के लिए कि किस पार्टी को कितना दिया? क्या ये बात सच नहीं कि डर ये है कि अगर एक्स पार्टी को ज्यादा दिया है और वाई पार्टी जीत गई तो बाद में दिक्कत हो सकती है? आप ये ठीक कह रही हैं, आप ऑलरेडी समझ रही हैं इस बात को, और सारा उद्योग जगत इस बात को जानते हैं कि अगर आपने आज एक किसी पार्टी को पैसा दे दिया और वो पार्टी हार गई और दूसरी पार्टी आ गई तो कुछ ना कुछ की खामियां उसके पास आ सकती हैं। एसोचैम का एक ऐसा भी व्यू था हमारे मेंबर्स का कि क्यों ना सरकार को पैसा दिया जाए, कॉर्पोरेट जगत सरकार को दे और सरकार उसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को एक रेशो बना के उसको बांट दे, ताकि जो कोई अमीर कैंडिडेट है या गरीब कैंडिडेट है उसको एक इक्विटेबल पॉइंट मिलेगा कि वो अपना पैसा उसमें खर्च कर सकेगा। और किसी एक जो भी एक सीलिंग लगी हुई है कि पार्लियामेंट्री सीट पे इतना पैसा खर्च होगा, असेंबली सीट पे इतना पैसा खर्च होगा, उस सब की जरूरत ना रह जाए। यहाँ पर मैं दोनों बीजेपी और कांग्रेस को शामिल करना चाहूंगी। सोज साहब, बहुत ही सीधे शब्दों में अनिल अग्रवाल ने एक बात मानी है जो बहुत कम कॉर्पोरेट्स आज मानेंगे, और इसकी हम सराहना करते हैं कि कंपनियों को अंत में डर है कि जिस पार्टी को उन्होंने ज्यादा पैसा दिया है वो अगर हार गई तो दूसरी पार्टी उन पर भारी पड़ेगी। ये एक तरह से थ्रेट नहीं है? देखिए, ये मेरे ख्याल में जो डर है, बहुत सारे मुल्कों में जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो एक पार्टी या दूसरी पार्टी या किसी और पार्टी या सब दोनों पार्टीज को भी दे देते हैं। इसमें कोई, देखिए, एक न एक दिन तो वी हैव टू बाइट दिस बुलेट। तो ये डर रहना कि भाई अगर कांग्रेस को दे दिया फिर बीजेपी वाले जीत गए तो वो फिर हमसे बदला लेंगे, मेरे ख्याल में ये बात गलत है। इतना भी डरने की बात नहीं, 21वीं सदी में पहुंच गए, कभी ना कभी तो हमको ये स्टेप उठाना ही है। ट्रांसपेरेंसी तो लानी पड़ेगी, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, मैक्सिमम। इसमें तो कोई मेरे ख्याल में हमको ये कंपनियों की गलती है या पॉलिटिकल पार्टियों की गलती है कि ऐसा आपने एटमॉस्फेयर पैदा किया है, या ऐसी चीजें अगर पहले हुई होंगी इसलिए कंपनियों को लग रहा है कि ये तो भारी पड़ेगा हमको? जावड़ेकर साहब, आपका रिस्पांस। नहीं, इसके 2 मुद्दे हैं। जो अनिल अग्रवाल जी ने कहा है वो कोई सच नहीं है।
वो अगर नहीं बताएंगे तो भी हमें पता है ना कि कौन किसको कितना देता है। जानकारी मिलती है, वो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो अपने शेयर होल्डर्स को बताती है, तो इसलिए उसमें तो आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता कोई सरकार आई तो एकदम खुन्नस के भाव से करेगी, ऐसा कभी कभार उनका अनुभव रहा होगा। बीजेपी की तरफ से मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, इसके आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। लेकिन दूसरा भी एक मुद्दा है कि सार्वजनिक करने का मतलब क्या है। जो शेयर होल्डर है उनको बताया, आरटीआई के दायरे में ये नहीं आते हैं। और इसमें मुद्दा ये है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी, आप बहुत बार ये मुद्दा उठता है कि भाई राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को पैसा चंदा देते हैं, उनके नाम पते घोषित करो। अरे भाई दूसरे दिन उनके घर दूसरा तांता लग जाएगा। आपको समाज की एक कल्पना भी होनी चाहिए कि क्या होगा। आप अगर हमें 10,000 रुपए दोगी या 1 लाख रुपए दोगी प्यार से पार्टी के लिए, तो पार्टी के लिए दोगी तो आप भी चाहोगे कि भाई मैं चेक से दूंगी लेकिन मेरा नाम घोषित मत करो। क्यों ऐसा चाहूंगी? क्योंकि ये वही बता रहा हूं, क्योंकि आपको भी लगता है जो आप एक बार दे के देखिए तो आपको फिर जो अनुभव आएगा कि दूसरे कितने लोग आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 मांगने के लिए आते, तो फिर आप लगते हैं यार मैंने आपको मन से दिया तो आपने सार्वजनिक किया तो बड़ा हमारा कबाड़ा हो गया। तो ये बात भी एक पहलू है प्रैक्टिकल, ये आप समझ लेना। और दहशत के आप जब पैसे देते हो ऐसे, तो समाज में ऐसे भी एलिमेंट्स है कि जो आपसे फिरौती के लिए चले आ जाएंगे। अब फिरौती कौन कर रहा है और धमकी कौन कर रहा है और आर्म ट्विस्ट कौन कर रहा है, ये तो सवाल बनता ही है। कुरैशी साहब फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, अब तक जो राय आई है सामने और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सामने आई हैं। वेणुगोपाल धूत जी कहते हैं कि ये एक समाज सेवा का काम है, हम गुप्ती रखें, क्यों सबको बताएं हम क्या सेवा कर रहे हैं। अनिल अग्रवाल कम से कम मान रहे हैं कि कंपनियां डरती हैं कि अगर एक पार्टी को कम चंदा दिया और वो पार्टी जीत गई तो उन पर भारी पड़ेगा। यहाँ पर जावड़ेकर साहब कहते हैं कि अगर आपने बता दिया कि किस पार्टी को पैसे दिए तो लाइन लग जाएगी आपके सामने। असल में क्या होता है कुरैशी साहब, क्यों सब इसको गुप्त रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं? देखिए, ये मुझे तो लगा कि ये तीनों बातें जो कहीं बड़ी रीजनेबल हैं, ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज हैं कि बाकी आप देखिए कोई भी कोई दान देने वाला सड़क पे होता है तो एकदम पीछे लोग लाइन लगा लेते हैं। ये तीनों पॉसिबिलिटीज मैं इनको रूल आउट नहीं करता। इसलिए मेरा सुझाव अब ये है कि किस तरह इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी डिमीन होना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं हर किस्म के सवाल। क्यों ना हम स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो कई कंट्रीज में है, 70 कंट्रीज में तो ये है, इसमें जितने वोट इनको मिले हर वोट के अगेंस्ट 100 रुपए या कि जो भी अमाउंट फिक्स हो वो इनको दे दिया जाए, ताकि जो पैसा इधर उधर से ये चंदा करके करते हैं और अपने को डिग्रेड करते हैं वो सब खत्म हो जाए और एक डिग्निटी जो पॉलिटिकल पार्टी की वो रिस्टोर हो जाए। तो मेरे ख्याल से इस सुझाव पर विचार करने का अब टाइम आ गया है। ओसवाल साहब, आप बताइए कि क्यों कंपनियां इतनी कतरा रही है ट्रांसपेरेंसी लाने से, और जितना वो चंदा देती है हर पार्टी को उसमें से कितना उनके बुक्स में, उनके अकाउंट्स में एक्चुअली दिखता है औसत पर? नहीं, उसके बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूं कि किसने बुक्स में जो नहीं दिखाया हुआ पैसा किसको दिया है, वो किसी को पता भी नहीं चल सकता है। लेकिन जो बात अभी चल रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशंस दिया जाता है कॉर्पोरेट जगत से, तो उसका डिस्क्लोजर पुराने एक्ट में भी था और नए एक्ट में भी है। तो ऐसा कोई खास बदलाव आया नहीं है जिसके कारण ये नया मुद्दा बन गया है। नहीं, फर्क ये है कि पहले आपको नाम बताना था, अब आपको पार्टी बतानी होगी। नहीं, पहले भी पार्टी का नाम बताना पड़ता था, अभी भी पार्टी का नाम बताना पड़ता है। आप देखिए सेक्शन 293 और सेक्शन 182 दोनों में यही है कि यू गिव द नेम ऑफ द पार्टी और अ पर्सन टू हुम यू हैव गिवन द डोनेशन। दैट वाज अ ओल्ड सेक्शन। और नए सेक्शन में नेम ऑफ द पार्टी दिया है और अदर पर्सन्स को डोनेशन देने का जो पहले के प्रोविजन में था वो निकाल दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस ने एक पॉलिटिकल डोनेशन ट्रस्ट बना रखा था, उसको कंट्रीब्यूशन दिया था और वो कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो अभी प्रावधान नए कंपनीज एक्ट में उन्होंने हटा दिया है। अभी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्ट डोनेशन देने की बात कर रहे हैं। तो उसके कारण शायद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है
कि आप यदि पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली डोनेशन दोगे तो आपका नाम उनका डिस्क्लोज करना जरूरी पड़ेगा। और ये जो भी पैनल्स ने अभी डिस्कशन किए हैं, जितने भी मुद्दे, वो बिल्कुल बुनियाद वाले हैं। सुझाव बिल्कुल सही है कि भाई ये विंजेंस और विंडिक्टिवनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसलिए मोस्टली इंडस्ट्रियल हाउसेस सभी जनरली डिस्ट्रीब्यूट करती है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज उनके पावर के बेसिस पे, उनके वोटिंग पावर के बेसिस पे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन ये वर्ल्ड में जब पॉलिटिकल डोनेशंस देने का सिस्टम है, तो इसमें कुरैशी साहब ने जो सजेशन दिया है, तो वो सजेशन बहुत जी ओसवाल साहब, तो यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छी सहमति देख रहे हैं कि कंपनियां भी ना बताएं वो किसको कितना पैसा दे रही हैं। राजनीतिक पार्टियां भी नहीं चाहती कि सामने आए कि किसको कितना पैसा मिल रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जब एक कॉमन एम्प्लॉई अपने टैक्स डिक्लेरेशन देता है, हर पाई उसमें चुकता होता है। आरटीआई एक्ट के तहत इतनी सारी संस्थाएं आती हैं, क्यों पार्टियां और कंपनियों को यह हक है कि वो ये गुप्त रखे कि कहां से इलेक्शन की फंडिंग आती है? वो इलेक्शन जो हमारी सरकार तय करेगी। इस पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ पर ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां कहती है कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी ने हमें कितना डोनेशन दिया है। कंपनियां भी नहीं चाहती है कि ये बात सामने खुलकर आए। क्यों ऐसा है, क्यों ये सीक्रेसी? इस पर हमारी चर्चा हो रही है। सलमान सोज कांग्रेस के। सोज साहब, आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी की आप उम्मीद सिर्फ कंपनियों से क्यों कर रहे हैं, जब ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस के इनकम का एक बड़ा हिस्सा का ये पता नहीं कि वो हिस्सा कहां से आया है? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस मुल्क में आरटीआई लाया। आरटीआई इसलिए लाया ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। पॉलिटिकल डोनेशंस में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं कहता हूं आपसे कि बिल्कुल होनी चाहिए। हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं। ये देखिए, एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। 2008 का जब असेंबली इलेक्शन हुआ था, जो 6 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ था, जो आजकल के जो 5 हैं, और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने दिखाया कि एक्सपेंस उनका पब्लिसिटी, मीडिया वगैरह, अदर एक्सपेंसेस में जीरो। दे शोड जीरो एक्सपेंस। इज इट पॉसिबल टू फाइट इन इलेक्शन विद जीरो मनी? ये उन्होंने उस वक्त डिस्क्लोज किया। अब मैं ये कह रहा हूं, जो जावड़ेकर साहब कह रहे हैं कि भाई आपके पास फिर लाइन लग जाएगी लोगों की जब आपने दिखा दिया कि हमने दे दिया पैसा, वो ठीक बात नहीं है। हमें ट्रांसपेरेंसी की तरफ, हमें डिस्कशन में ये कहना है कि हम किस तरह से मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी लाए। जो कुरैशी साहब ने एक एग्जांपल दिया, आपको एक आइडिया दिया, 2000 करोड़ से ज्यादा कांग्रेस का, 900 करोड़ से ज्यादा बीजेपी का अनअकाउंटेड पता नहीं कहां से आया है। अनअकाउंटेड, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। मैं उसका जवाब, वो देखिए, कॉन्ट्रीब्यूशन 2 तरह। एक तो होता है जो रूल्स जो थे, 20,000 रुपए से कम जो देते हैं उसको वो अननोन जो आपके आता है इसमें वो अननोन सा आता है। लेकिन वो 20,000 से, मैं कहता हूं आपको कि अगर हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं बीजेपी के जावड़ेकर साहब को भी दावत देता हूं, हम सब मिल जाएं मुल्क में, और जो सिविल सोसाइटी है कॉर्पोरेट्स के साथ सब मिलके, जैसे कुरैशी साहब ने एक आइडिया दिया, ऐसे आइडियाज को लाए और मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी की तरफ कोशिश करें। 21वीं सदी आ गई, हिंदुस्तान 21वीं सदी में है। 20वीं सदी की बातें अब आगे नहीं चल सकती। 21वीं सदी तो है हिंदुस्तान, लेकिन जावड़ेकर साहब, यहाँ पर एक ओपन इन्विटेशन आपको कांग्रेस की तरफ से आया कि चलिए हम और एक ट्रांसपेरेंट कल बताएं। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये सच नहीं है कि अभी भी जो ईसी की कैप है स्पेंड पर, उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च होता है? एक तो परिणाम निश्चित हुआ है कि खर्चे पर लगाम तो आया है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा और बाकी लोगों को मालूम नहीं होगा कि आधे सांसद, एटलीस्ट आधे सांसद, 540 में से 300 सांसद, जो लिमिट है उतना ही खर्चा करके चुन के आते हैं बहुत सारे पार्टियों के। क्योंकि हर एक क्षेत्र में भी जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता है तो खर्चा बढ़ रहा है, और कॉन्ग्लोमरेट है तो ज़्यादा खर्चा बढ़ता है। तो हम जो एक माप से सबको देखते हैं कि भाई सभी बहुत ही करोड़ों करोड़ों के रुपए खर्च करते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी जरूर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन वो अब मुझे लगता है उनका आखिर आ गया है,
तो अब बाद में देखेंगे क्या होता है। सर कुछ जो डिस्क्लोज एस्टिमेट्स यहाँ पर आए जावड़ेकर हैं। साहब, आप तो बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करते, आप तो बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करते आपके एक्सपेंडिचर्स। 2008 6 असेंबली 6 स्टेट्स, यू सेड जीरो, कौन बोल रहा है? ये है सलमान सोज जी जो आपको बोल रहे हैं, जावड़ेकर साहब, कांग्रेस के सलमान सोज बोल रहे आप हैं। डेटा देखिए जावड़ेकर साहब, अपना डेटा देखिए, बीजेपी का डेटा देखिए। एक मिनट मुझे लगा सैफुद्दीन सोज है इसलिए मैं जवाब दे रहा था, नहीं तो बिल्कुल मुझे जवाब देने की नहीं, जरूरत सलमान नहीं है। सोज। मैं सर, अपनी बात please कर रहा हूँ। don't- एक मिनट सर वो तो मुद्दा है ही नहीं, एक आप मिनट। कम से कम मेरे सवाल को तो जवाब दीजिए। मेरा नहीं, सवाल मैं ये है वही तो आपसे, बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल एक आपसे मिनट। ये है, मेरा सवाल आपसे ये है वही कि मैं कुछ बता जो रहा हूँ। एस्टिमेट्स जरा है कि सुन लीजिए। इस असेंबली सुन लीजिए। इलेक्शन, आपने बात कही अपनी आज कि का विषय, आधे से ज्यादा लोग आज खर्च का के अंदर विषय, करते हैं। एक मिनट, हाँ वो तो मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। हमने सुनी आपकी बात, हमने सुनी आपकी बात, और लेकिन दूसरी उसके आगे और मुद्दा आज का जो है वो कंपनियां डोनेशंस में, दोनों देखो, मुद्दे एक राजनीतिक साथ पार्टियों इसलिए को हैं कोई प्रॉब्लम नहीं जी नहीं है। जी, अगर मैं आप वही बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब पैसा कोई देने वाला बोलेगा ना तो मैं उसका सुनूंगा, इसलिए सुनूंगा क्योंकि देने वाले की मुसीबत उसकी होती है। उसकी इच्छा अगर है कि मेरा नाम घोषित करो, बैनर पर लिखो, तो हम बैनर पे लिखेंगे। अगर उसका कहना है कि मैं चेक से दे रहा हूँ, ये व्हाइट मनी है, हाँ। लेकिन मेरा नाम घोषित न करो, तो मैं स्वीकार करने वाला हूं, तो मैं उसका नाम मेरे तरफ नहीं से तो घोषित आप नहीं कह रहे हैं जावड़ेकर साहब, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि वो पैसा देने वाले हैं, हम पैसा लेने वाले हैं, हमारे बीच में है। आप लोग कौन होते हो सवाल पूछने के लिए? क्या नहीं, ऐसा ये आप नहीं। कह रहे हैं? नहीं आप नहीं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि आप ये बिल्कुल आइडिया गलत लग रहा है समझ रही कुरैशी हो। साहब, यहाँ पर नहीं मैं नहीं, आपसे ये पूछना आइडिया चाहूंगी, नहीं रही प्लीज है। जावड़ेकर नहीं साहब, एक मिनट, दूसरों ऐसा को भी नहीं बोलने ऐसा नहीं दीजिए, ऐसा नहीं प्लीज नहीं, दूसरों एक को भी बोलने मिनट दीजिए। एक मिनट जावड़ेकर सुन लो। साहब, प्लीज एक नहीं ऐसा नहीं, कुरैशी आपने साहब, मुझ पर आपसे गलत मैं सवाल आरोप पूछना लगाया। चाहूंगी, प्लीज अगर जावड़ेकर साहब, आपने बस मेरा एक गलत मिनट, समझा है, बस नहीं, ऐसा एक नहीं। मिनट, जावड़ेकर आपने साहब अगर प्लीज गलत जस्ट समझ एक लिया, मिनट नहीं, कुरैशी मुझ साहब पर को भी नहीं यहाँ है, पर ऐसा इन्वॉल्व थोड़ा करने होगा। दीजिए। कुरैशी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है ये नहीं होगा जी। नहीं जावड़ेकर साहब, हम आपकी आप बात सुन मान लीजिए, रहे हैं। एक कुरैशी वाक्य, साहब, मेरे से एक आपका वाक्य सुन सवाल, लीजिए। मेरा सवाल इतने आपसे में ये मेरा है वाक्य कि एक जो हो कैप जाता है, ये रखी मत गई करो। है, ये इलेक्शन नहीं। कमीशन द्वारा जो ठीक है, कैप thank you। रखी गई थी है खर्च की, जावड़ेकर साहब यहाँ पर नाराज होते हुए, लेकिन जो कैप रखी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा खर्च की, ये अब लग रहा है कि हर चीज की महंगाई बढ़ गई है। ऑब्वियस है कि इलेक्शन में भी खर्चा बढ़ गया है। कुछ अनुमान है मेरे पास कि हर लोकसभा इलेक्शन में 25,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इन 5 विधानसभा के चुनाव में 2,000 करोड़ रुपए तक खर्च हुए हैं। दिन का 1 लाख रुपए हर कैंडिडेट पर। आपको लगता है कि जो 16 लाख की कैप लगी हुई है उसमें यह खर्चा निकलेगा? और जो जावड़ेकर साहब का दावा है कि आधे कम से कम लोकसभा इलेक्शन के चुनाव में जो लड़ते हैं वो कैप के अंदर लगते हैं, आपको लगता है ये सही है? कुरैशी साहब, देखिए, मैं पहले ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये डिबेट अब कंफ्यूज होने लगी। हम एक्सपेंडिचर पे, खर्चे पे चले गए। खर्चे की बात करना बंद कीजिए, बहुत हो चुकी। ये फैक्ट है कि खर्चा ज्यादा होता है। और सुनिए मेरी बात मुझे पूरे बात सुनिए क्योंकि आज की जो प्रोवोकेशन है कि इन्होंने CII ने क्या बोला, बेसिकली है पॉलिटिकल फंडिंग की बात है। एक्सपेंडिचर की बात अभी फिलहाल छोड़िए, उस पर ये फैक्ट है कि उस पर कोई ट्रूथफुली रिपोर्ट नहीं करता। क्या रैशनल लिमिट होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर कंसेंसस हो जाना चाहिए। लेकिन मैं इसी पर जोर देना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल फंडिंग आ रही है उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये फैक्ट है। हमने भी कई बिजनेसमैन से बात की कि भाई आप क्या चाहते हैं। उन्होंने यही कहा कि साहब हम भी ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं चाहते कि 1-2 रीजन तो वो बताया। तीसरा रीजन जो उन्होंने नहीं बताया वो ये कि अगर हम जितना देखें, हमने 5 करोड़ दिया, सरकार जब हमको फेवर करेगी तो लोगों को पता लग जाएगा कि क्विड प्रो को था, नेक्सस था। तो इन हालात में ये ट्रांसपेरेंसी न लेने वाला न देने वाला कोई नहीं चाह रहा। इस पे आप फोकस करके रखिए। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि फिक्की ने इसमें एक इनिशिएटिव लिया है कि उनकी इंक्लूसिव गवर्नेंस काउंसिल है, नैना लाल कदवाई की चेयरमैनशिप में उन्होंने एक कमेटी बनाई है मेरी अध्यक्षता में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पर्टिकुलरली इस फोकस से कि पॉलिटिकल फंडिंग क्या हो। उसमें भी हम लोगों ने अभी बातचीत शुरू की है। आप मेरी राय है कि आप डिबेट को उसी पर रखिए कि एक्सपेंडिचर में जाएंगे तो उस पर बिल्कुल योर पॉइंट इज टेकन। मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्या लिंक करने की कोशिश करी थी और उसके बाद हम चलते हैं जावड़ेकर साहब के पास, दूसरों से भी बात करेंगे। मैं लिंक इसलिए करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना खर्च हो रहा है और जितना अकाउंटेड है उस बीच में बड़ा गैप है। इस बीच में एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जो डिक्लेयर नहीं करना चाहती अपने आप को। यू डू द मैथ। जाहिर सी बात है कि इन दोनों में कनेक्शन है और बहुत बड़ा कनेक्शन है। जावड़ेकर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 2 बातें।
एक तो मैंने ये नहीं कहा कि जैसा आपने उसका अर्थ लगाया कि भाई हम स्वीकार करने वाले हैं और वो देने वाले हैं, तो ये हमारे बीच का व्यवहार है, ऐसा नहीं। मैंने ये कहा कि कोई भी किसी भी काम के लिए दान अगर करता है तो दान करने वाले की इच्छा का सम्मान करना। हाँ, इलेक्शन को और इनकम टैक्स को हम जरूर किसने कितना पैसा दिया ये जरूर बताते हैं, वो भी अपने शेयर होल्डर को बताते हैं। लेकिन अगर उसकी इच्छा है कि बैनर लगाओ तो हम बैनर लगाएंगे, उसकी इच्छा है भाई घोषित मत करो आपके वेबसाइट पे जी, तो हम नहीं करेंगे। तो ये बात है एक। दूसरा, जहां तक ज्यादा खर्चे की बात है, चुनाव आयोग को ये रीड्रॉ करना पड़ेगा रूरल एरियाज में, शहरी इलाकों में, और स्टेट फंडिंग का सीरियसली विचार करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, और दूसरी बात है कि पार्टियां खुद गई थी चुनाव आयोग के बाद, 18 लाख कहा था कि बढ़ा दो और नहीं बढ़ाया था उन्होंने जितनी उम्मीद थी। तो वो बात सही कि चुनाव आयोग को भी रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि कितना खर्च होता है। अनिल अग्रवाल के पास वापस आएंगे। वोटर है जी, जावड़ेकर साहब प्लीज। 18 लाख वोटर है मेरे पास है, थोड़ा समय बचा हुआ, मैं चाह रही हूँ कि दूसरों को भी मौका मिले। प्लीज जावड़ेकर साहब, एक मिनट। अग्रवाल साहब प्लीज, जावड़ेकर साहब 40 लाख ये नहीं होता जी। अग्रवाल साहब प्लीज, आपसे एक व्यू मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने जो एक बात कही शुरुआत में, वहां से पूरी चीजें आगे बढ़ती गई। ये आपने माना कि कई कंपनियों को ये डर है कि अगर जिन पार्टी को वो ज्यादा चंदा देंगे वो अगर हार गई तो अलग एक मुसीबत, जीत गई, जो कुरैशी साहब ने पॉइंट किया, जीत गई तो वो भी मुसीबत, क्योंकि फिर देखा जाएगा कि अगर कुछ ऐसी पॉलिसी बने जो उस कंपनी के फेवर में जाती है तो एक क्विड प्रो को का इल्जाम भी लग सकता है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, एक चर्चा में एक ये भी विषय आया था कि ये एक ओपननेस होनी चाहिए कि क्यों ना कॉर्पोरेट अपना नाम दे दे, मगर ये भारतवर्ष में वैसे भी उचित नहीं है, क्योंकि ये एक शायद 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इलेक्शंस लड़ रही हैं और इलेक्शंस के लिए चंदा ढूंढ रही हैं। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया तो कम से कम 50 और आ जाएंगे आपका नाम उजागर होते ही। दूसरा एक मुद्दा यह है कि आज की डेट में इलेक्शन फंडिंग जो है वो सारी व्यवस्था को चेंज होना बहुत जरूरी है, और उसमें एक गवर्नमेंट का रोल आना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर चंदा गवर्नमेंट की तरफ से मिले जो भी फंडिंग होनी है, और कॉर्पोरेट जो है अगर गवर्नमेंट के किसी एक खाते में फंड दें जो कि अपने आप से डिस्ट्रीब्यूट होता जाए डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एक वो ऐसा एक नई प्रणाली को सोचना भी चाहिए कि जिसके अंदर ब्लैक मनी का यूज कम से कम हो सके। लेकिन ओसवाल साहब, मेरा आपसे सवाल है वो खत्म तो नहीं हो सकता मगर कम से कम हो सके। वो कह रहे हैं एक सेंट्रलाइज फंड हो जिसमें सब कंपनियां पैसा डालें, वो सब पार्टियों को जाए, एक फॉर्मूला हो उसके लिए। लेकिन ओसवाल साहब, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कुछ कंपनियों को शायद कुछ पार्टियों से ज्यादा लगाव हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर के देशों में बहुत ही ओपनली एक डिक्लेयर होता है कि कौन सी कंपनी या कौन सी कॉर्पोरेट ग्रुप किस पार्टी के साथ या किस विचारधारा के साथ खड़ी है। उस ट्रांसपेरेंसी के लिए क्यों नहीं हम तैयार हैं? देखिए, नए कंपनीज एक्ट में इन्होंने एक जो मेजर चेंज किया है वही यही प्रॉब्लम है। यदि मैं पॉलिटिकल पार्टी को न डोनेशन देते हुए किसी और ट्रस्ट को डोनेशन देता हूं और वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो अलाउड नहीं है। पुराने एक्ट में ये प्रोविजन था, इसके कारण ही लोग ट्रस्ट, पॉलिटिकल डोनेशन ट्रस्ट क्रिएट करके पार्टी के स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन आज वो प्रोविजन इन्होंने प्रावधान निकाल दिया है, तो इसलिए सीआईआई ने प्रॉब्लम रेज किया है। ये दिक्कत शुरू हुई है। जी ओसवाल साहब, बिल्कुल समय खत्म हो गया है। ये पॉइंट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को आरटीआई, फिलहाल मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन आखिरी जो बात आप कह रहे हैं, पार्टियां क्यों नहीं अपने आप को आरटीआई के तहत लाती है, क्यों वो सारी ट्रांसपेरेंसियां कंपनी से ही उम्मीद कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए।